तो यार दोस्तों, समझ में आता है कि भारत के पास चूंकि अपना कोई इंजन नहीं है, इस वजह से हमारे प्रोजेक्ट डिले हो रहे हैं। और इनके चलते अगर हम लोग फ्रांसीसी रफाल फाइटर जेट खरीदे अपनी वायुसेना के लिए या नौसेना के लिए, तो इसके लिए एक वैलिड कारण हमारे पास है। लेकिन अगर हमें घूमने फिरने के लिए इतने बड़े और इतने सर्व सुविधा युक्त देश को छोड़कर कहीं और जाना पड़े, तो ये वास्तविकता में हमारी बेवकूफ़ी है। एक्चुअली हमें ये कहना होता है कि देखिए, हम विदेश जाकर आए हैं, विदेश घूमने जा रहे हैं। केवल इस स्टेटस की वजह से हम लोगों ने घूमने फिरने में कई सारे पैसे खर्च किए और वो उन देशों की जेबों में डाल दिए जो देश भारत के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि भारत के अंदर अब स्वाभिमान जाग रहा है, भारत के लोग जाग रहे हैं। और रिसेंट मुद्दा जो मालदीव के साथ भारत का हुआ है, इसको लेकर बहुत ही शानदार खबर निकल कर आई है। मैं आपको शुरुआत में ही बता दूं कि जैसे ही प्राइम मिनिस्टर मोदी लक्षद्वीप के विजिट पर जाते हैं और यहाँ पर पर्यटन को आने के लिए आह्वान करते हैं, इसके बाद से अभी तक 7,000 बुकिंग हो चुकी है। और ये अपने आप में एक रिकॉर्ड तोड़ नंबर है। बताया जा रहा है, मैं आगे सब कुछ आपको डिटेल में जानकारी दूंगा, बताया ये जा रहा है कि अभी तक इतनी बुकिंग लक्षद्वीप को लेकर पहले कभी नहीं हुई। और अगर बात की जाए मालदीव की, तो आप लगातार स्क्रीन पर देखते जाइए। मैं आपको वो सारे ट्वीट्स वगैरह दिखा रहा हूँ जो कि मालदीव जाने वाले थे विजिट के लिए, लेकिन रिसेंट कॉन्फ्लिक्ट की वजह से उन्होंने अपनी विजिट कैंसिल करवा दी है। तो ये मालदीव को एक बहुत बड़े झटके के तौर पर देखा जाना चाहिए, डेफिनेटली देखा जाना चाहिए। आप बस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो देखा हम लोगों ने कि मालदीव की तरफ से किस तरह से भारत के खिलाफ एक हेट फैलाई जा रही थी। और ये हेट कई गुना ज्यादा तब बढ़ जाती है जब आम सोशल मीडिया यूजर्स के साथ साथ मालदीव के जो ऑफिशियल्स हैं वो भी भारत के खिलाफ और प्राइम मिनिस्टर मोदी के खिलाफ अनाप शनाप बातें करते हैं। हालांकि कल की वीडियो में ही मैंने आपको बता दिया था कि जो भी मालदीव के मिनिस्टर्स हैं जिन्होंने भारत के बारे में, लक्षद्वीप के बारे में और स्पेशली प्राइम मिनिस्टर मोदी के बारे में अपमानजनक बातें कही थी, उन सभी को इस बात के लिए बाध्य कर दिया है कि वो अपने द्वारा किए गए सारे ट्वीट्स डिलीट कर दे। इसके साथ साथ मालदीव की गवर्नमेंट ने यह भी कह दिया कि इनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है, ये उनका पर्सनल ओपिनियन है। और बताया ये भी जा रहा है कि इस तरह के मिनिस्टर्स को सस्पेंड भी कर दिया गया है। लेकिन मालदीव जाए तेल लेने, हम अगर बात करें लक्षद्वीप की, तो बताया जा रहा है कि पिछले 3 दिनों में जब से प्राइम मिनिस्टर मोदी यहाँ पर विजिट करके आए हैं, उसके बाद से अभी तक 7,000 लोगों ने बुकिंग करवा ली है। दरअसल ऑल इंडिया टूर एंड ट्रेवल ऑपरेटर एसोसिएशन के कुछ ऑफिशियल्स द्वारा ये बातें पब्लिक डोमेन में डाली गई है कि अब उनकी संस्था जो कि पूरे भारतवर्ष में फैली हुई है, उनके पास अलग अलग कई तरह की कॉल्स आ रही है जो कि लक्षद्वीप के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए आ रही है। इसी दौरान बताया ये जा रहा है कि 7,000 लोगों ने बुकिंग भी करवाई है। कहने का मतलब अभी तक लक्षद्वीप को लेकर पर्यटकों में ये पैशन नहीं दिखा था, ऐसा पहली बार हुआ है। और जो अगले 3 महीनों में बुकिंग हो सकती थी, वो सारी बुकिंग केवल पिछले 3 दिनों में ही हो गई है। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है भारत के लिए। साथ ही बताया ये जा रहा है कि लक्षद्वीप का भी जो पर्यटन और स्पोर्ट्स विभाग है, उसने पर्यटकों की इतनी भारी भीड़ जो कि कुछ दिनों में आने वाली है, उनको लेकर तैयारियां शुरू कर दी है। हालांकि यहाँ पर एक प्रॉब्लम वाली बात भी देखने के लिए मिली है, क्योंकि अभी तक पर्यटन के क्षेत्र में लक्षद्वीप को उतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता था। इस वजह से कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करना अब हमारे लिए काफी ज्यादा अनिवार्य हो गया है। सबसे पहले तो ये हो कि यहाँ पर पहुंचना आसान हो। फिलहाल बताया ये जा रहा है कि अगर आप बाय फ्लाइट लक्षद्वीप जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पहले केरला जाना पड़ेगा और केरला से ही ये पॉसिबल हो पाएगा। तो कहने का मतलब भारत के जो बड़े बड़े शहर हैं, जो मेट्रो सिटीज है, शुरुआत यहाँ से करनी होगी और लक्षद्वीप के लिए कोई डायरेक्ट फ्लाइट अरेंज करनी होगी। लाइक मुंबई, कोलकाता, बेंगलोर, चेन्नई, इस तरह के जो बड़े महानगर हैं, यहाँ से डायरेक्टली फ्लाइट आपको लक्षद्वीप के लिए चाहिए। उसके बाद जो दूसरा चरण होगा, इसके लिए आपको जरूरी ये होगा कि हर राज्य की कैपिटल से एटलीस्ट आपको एक आध फ्लाइट तो लक्षद्वीप के लिए मिल जाए। तो जिस दिन ऐसा हो जाएगा तो ये जो पर्यटकों की संख्या है, ये कई गुना और बढ़ेगी। बाकी अच्छी बात देखने के लिए ये मिली, जो हम लोगों ने कल भी डिस्कस किया था, कि भारत के जो बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं, जिसमें बॉलीवुड के कई सारे एक्टर्स हैं, क्रिकेटर्स हैं, इन सभी ने लक्षद्वीप को प्रमोट करना शुरू कर दिया है, जिसमें इनके नंबर्स लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छी पहल मानी जाएगी। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।